अरे भाई एक में पूरे मजे ले रहा है। सॉरी भाभी जी, वो मैं सोच रहा था कि अरुण लेटा हुआ है यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और ऐसा तो हो ही जाता है। नहीं भाभी जी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अरे तुम सॉरी किस चीज की मांग रहे हो? अब जितनी बड़ी बात तुम्हें लग रही है ये मुझे तो नहीं लग रही। लेकिन भाभी जी मुझे तो बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा कि मैंने न जाने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। वो एक्चुअली क्या है ना, अरुण का 1 घंटे पहले फ़ोन आया था, वो मुझसे ये बोल रहा था कि तेरी भाभी तो मायके गई हुई है, इसलिए मुझे लगा कि वही लेटा होगा, इसलिए डायरेक्ट आके मैं लेट गया बेड पर। अगर मुझे पता होता ना कि आप यहाँ पर लेटी हुई हो तो मैं कमरे में झांकता भी नहीं। देखो पहली बात तो ये है कि अरुण घर पर है ही नहीं, उन्होंने जरूर कोई तुमसे मजाक किया है। अरे वो तो पूरे 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं पूरे घर में अकेली हूँ और 1 हफ्ते तक घर में अकेली ही रहूंगी। अच्छा, इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा था। खैर कोई बात नहीं भाभी जी, मैं चलता हूँ, जब वो है ही नहीं तो मेरा क्या काम, निकलता हूँ मैं। अरे 1 सेकंड रुको ना, तुम जब भी घर आते हो हमेशा अरुण से मिलने के लिए आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आ जाओ ना। और वैसे भी अब तो 1 हफ्ते तक मैं घर में अकेली रहूंगी, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। बैठो ना, बैठ के कुछ बातें करते हैं। बातें? भाभी जी आपको अकेले डर लगता है क्या? अगर डर लगता है ना तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी सिस्टर को भेज दूंगा आपके घर, तो जब दोनों साथ रहोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा फिर। अरे यार तुम इतने बड़े हो चुके हो, उसके बाद भी तुम्हें बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब सीधा सीधा बोलूं क्या? अब देखो तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं है, लेकिन मैं घर पे अकेली हूँ और तुम अचानक से मेरे घर पर आए हो, तो समझो ना, अब सीधा सीधा बोलना पड़ेगा क्या सब कुछ? मतलब भाभी जी क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ सीधा सीधा बोलूं तुमसे? चलो ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि जब भी तुम मेरे घर पे आते हो ना तो तुम्हें देखकर मुझे कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और आज तो मौका भी कितना अच्छा है ना, घर पे कोई नहीं है, अरुण भी बाहर गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ पूरे 1 हफ्ते तक, तो हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे एक दूसरे को जान भी लेंगे। भाभी जी आप होश में तो हो? ये क्या बोले जा रही हो आप? आप मेरे दोस्त की वाइफ हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम मेरे बारे में? अरे यार क्या गलत सोच लिया इसमें मैंने? जो दिल में था वो बता दिया तुम्हें। अब तुम ज्यादा मत सोचो और ज्यादा भाव मत खाओ, समझे? अब फटाफट से यहाँ पर आओ। बस अब अपने मुंह से है ना ये गंदे लफ्ज बोलने की और जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हो, तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। कितना अच्छा है मेरा दोस्त, तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम अगर उसको पता चल गया ना कि तुम उसके पीठ पीछे ऐसे काम कर रही हो तो पता उसको कितना बुरा लगेगा। देखो भाभी जी मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, आई बात समझ में तुम्हारे? अरे यार सचिन, इसमें धोखा कहाँ से आ गया? धोखा उसको बोलते हैं जिसमें पता चल जाए। अब मैं तो बताऊंगी नहीं अपने पति को, और तुम अपने दोस्त को क्यों बताओगे, है ना? देखो क्या है कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम्हारा दोस्त हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता है, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। अब घर में अकेली बैठी बैठी मैं बोर हो जाती हूँ। अब इससे क्या होगा कि मेरा तुमसे मन लग जाएगा और तुम्हारा मुझसे, तो क्या गलत है इसमें? गलत ही गलत है भाभी जी, सही कुछ भी नहीं है इसमें। और तुम क्या कह रही हो कि मेरा दोस्त टाइम नहीं देता? अरे वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, बताओ किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शौक पूरे करने की वजह से। अरे वो मुझसे कितनी तारीफ करता है तुम्हारे बारे में कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तारीफ करते करते नहीं थकता। भाभी जी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके पीठ पीछे ऐसे धोखा देने की कोशिश करोगी। अगर उसको कल को पता चल गया तो वो बेचारा कितना रोएगा। एक बार अपने बारे में ना सही तो उसके बारे में तो सोच कर देखो। जब किसी आदमी को अपनी औरत के बारे में पता चलता है ना वो उसको धोखा दे रही है तो उसको रात में नींद नहीं आती है, और ऐसे ही तुम मेरे दोस्त के साथ करना चाहती हो? नहीं, ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। देखो भाभी जी मैं ऐसी कोई हरकत करने नहीं वाला, और तुम भी सुधर जाओ। अगर तुम्हारे ऐसे ही रही ना कर्म तो मैं अपने दोस्त से सब कुछ बोल दूंगा कि तुम पीठ पीछे उसको धोखा देने की कोशिश करती हो। अरे यार मैंने तुमसे बड़ा बुद्धू अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अरे एक लड़की सामने से तुम्हें ऑफर दिए जा रही तब से, और तुम हो कि मना कर रहे हो। अरे आज के टाइम पे ना कोई भी अपने दोस्त के बारे में इतना नहीं सोचता जितना तुम सोच रहे हो, और ये दोस्ती यारी ना लड़की के सामने धरी की धरी रह जाती है। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम मुझे हाँ कर रहे हो फिर ना कर रहे हो? ना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा नहीं दे सकता।
अरे तुम तो कल की आई हुई हो, लेकिन मेरा दोस्त बचपन से मेरे साथ है। तुम्हारी वजह से हम दोनों में दरार आए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। और रही बात तुम्हारी, करो जो तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना मैं अपने दोस्त को तुम्हारे बारे में एक एक सच्चाई बता दूंगा, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब निकलता हूं मैं, और हाँ, उसी दिन घर में कदम रखूंगा जिस दिन अरुण आ जाएगा। चल रहा हूं। सचिन 1 मिनट। अरुण, तू तो यही है यार। भाभी जी तो ये बोल रही थी कि तू 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है। नहीं यार, मैं तो इस गेट के पीछे ही छुपा हुआ था और तुम दोनों की सारी बातें भी सुनना था। बातें सुन रहा था? लेकिन क्यों यार? क्योंकि मेरी बीवी तेरा एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी। और टेस्ट ले क्यों रही थी ये भी मैं बता देता हूँ। वो दरअसल जब भी तू मेरे पीठ पीछे आता था ना, तो इसको ऐसा लगता था कि तू इस पे गंदी नजर डालता है, इसलिए कह रही थी कि मुझे तुम्हारे दोस्त का एक छोटा सा टेस्ट लेना है। मैंने इसे मना भी करा क्योंकि मुझे तो तेरे ऊपर विश्वास है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तेरी सोच क्या है, आदत क्या है, पर इसको तो विश्वास नहीं था ना। मैंने भी इसकी तसल्ली के लिए कह दिया कि तुझे जो भी टेस्ट लेना है ले सकती है, मुझे अपने दोस्त पे पूरा विश्वास है। और देख, हकीकत में ऐसा ही हुआ, जो मैंने सोचा था मेरा दोस्त वैसा ही निकला। अच्छा, मतलब भाभी जी को मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। भाभी जी, इस घर में मैं ज़रूर आता हूँ, लेकिन अपने दोस्त के लिए, ना कि किसी पे गंदी नज़र डालने के लिए। हमारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर हम ऐसे ही होते ना, तो हमारी दोस्ती बचपन से आज तक यूं ही ना चलती रहती, कब की टूट जाती। और भाभी जी, एक बात और, जिसको हमने दिल से अपना दोस्त मान लिया ना, उसकी बीवी हो, बहन हो, सबका दिल से सम्मान करते हैं। किसी को गंदी नज़र से देखने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि दोस्त का परिवार अपना परिवार। बिल्कुल भैया, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो बस आपको आजमाया था, मैं जानना चाहती थी कि आपका नेचर कैसा है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि आप दिल के बहुत साफ हैं। जो मैंने किया, जो बोला आपसे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, पर भाभी जी एक बात ज़रूर बोलेंगे, कभी अगर टेस्ट लेना हो तो ऐसे मत लेना, डायरेक्ट बोल देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और ऐसा लग रहा था कि न जाने आप कितनी खराब हो। बस बुरा लगा ये सब कुछ देखकर मुझे। मैं समझती हूँ आपकी बात भी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बोलती तो मुझे सच्चाई का पता कभी चलता ही नहीं, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। अरुण, बोलो ना इनको कि मुझे माफ कर दें। सचिन यार, माफ कर दे अपनी भाभी को। मैं जानता हूँ इसका तरीका जरूर गलत था, पर इरादे नहीं। हनी, जाओ 2 कप चाय बना लो। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए।